अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मॉडिफाइड टूल्स के बारे में, हाउ टू यूज़ मॉडिफाइड टूल्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ किए थे डिफरेंट टूल्स जैसे मूव, रोटेट, मिरर, ट्रिम एंड फिलिट वगैरह। ये जो टूल्स हैं ये मैंने यूज़ किए थे, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 8 टूल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेच से, देन अगेन मूव करेंगे स्केल पे एंड अरेज एंड ऑफसेट। तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स नज़र आ रहे होते हैं और इन सब को हम यूज़ करना सीखेंगे। वन बाय वन क्विकली देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। और फर्दर मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ एडिटिंग की, आप वो वीडियोस देखें। जब मैं किसी भी शेप को ड्रॉ कर रहा होता हूँ, उसमें जितनी भी टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं, मैं उन सब के बारे में वहाँ पर डिस्कस कर रहा होता हूँ, डिटेल में बात कर रहा होता हूँ। और उस शेप को ड्रॉ करने में जो जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है उन सब टूल्स को यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, उससे ये बेनिफिट होगा, एक तो आप शेप ड्रॉ करना सीख जाएंगे, शेप का कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे मैंने लोगो डिज़ाइन की बनाई, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल पैनल की बनाई, तो आप वो वाली वीडियोस लाजमन देखें। तो जब आप वो वाली वीडियोस देखेंगे, यहाँ से इन वीडियोस को देखें, तो यहाँ से आपको डिफरेंट टूल्स पता चल जाएंगे कि ऑटोकैड में होते कौन कौन से टूल्स हैं, कितनी किस्म के टूल्स होते हैं, मॉडिफाइड टूल्स में है क्या यार, कितनी किस्म के टूल पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इनको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं जस्ट कंसेप्ट देता हूँ और देन जो भी शेप ड्रॉ करनी हो, उसमें जो भी मॉडिफाई करने हो, तो वो मैं डिटेल में बात करता हूँ जब मैं कोई शेप ड्रॉ कर रहा होता हूँ। ओके, फर्दर आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल की है या जो भी कोई शेप ड्रॉ होगी, लोगो डिज़ाइन या ये वो, तो उन सब में मैं डिफरेंट टूल्स यूज़ करूँगा, ड्रॉ टूल, मॉडिफाई टूल, प्रिंट और डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, तो उन सब वीडियोस को आप देखें जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि दैट ऑटोकैड बहुत सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करना बहुत आसान है। तो जैसे वो कहते हैं ना, संदीप माहेश्वरी साहब कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ ईजी टू डू। सो मैं भी ऐसे कहता हूँ कि आसान है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्ट्रेच से शुरू करते हैं। तो स्ट्रेच हमारे पास आता है, आपको उसके नाम से इज़ार है कि स्ट्रेच करना, किसी भी चीज़ को खींच के बड़ा कर देना, तो उसको स्ट्रेच बोलते हैं। देन हमारे पास स्केल आता है और देन हमारे पास अरेज आती हैं। तो अरेज को थोड़ा सा डीपली टच करेंगे। इसके अलावा ऑफसेट है। तो स्ट्रेच पे बात करते हैं। तो ये मैंने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ की हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं स्ट्रेच करने के बाद ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको मैं स्ट्रेच करके थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले जाऊँ। लाइक मैं इतने डिस्टेंस पे मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिंपल मूव करके इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो एक तो ये तरीक़ेकार है कि मैं इसको मूव करूं और यहाँ पे रखूं और फिर जनाब इसको जाके एक्सटेंड करूं, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो एक ये भी तरीक़ेकार है, वो ये है कि मैं इसको स्ट्रेच करूं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, एस एंटर करता हूँ। स्ट्रेच की जो कमांड है वो एस है, तो जैसे मैं एस एंटर करता हूँ तो स्ट्रेच की कमांड एक्टिव हो जाती है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, इसको अनसेलेक्ट कर दूँगा। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये पॉइंट पिक करूँगा और यहाँ पे आके इसको रिलीज़ कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने एक ही कमांड के अंदर इसको स्ट्रेच कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, एक्सटेंड कर दिया। अब पहले हमने दो कमांड्स यूज़ की थी, पहले उसको मूव किया, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड किया, तो देन जाके हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन अब हमने क्या किया, सिंपल इसको स्ट्रेच कर दिया और उसका बेस पॉइंट पकड़ा, देन उसको रिलीज़ कर दिया। तो ये हम इजीली, देखें ना टूल्स को यूज़ करना कितना आसान है, और आप इजीली अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको आसानी से गेट कर लेते हैं और टाइम कम लगता है। देन हम देखते हैं कि क्या ये लाइन के ऊपर भी वर्क करता है या नहीं, या जस्ट ये रेक्टेंगल फॉर्म में जो भी शेप होगी उस पर वर्क करेगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड देन इसको सेलेक्ट करता हूँ और इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ एंड देन इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ। तो यू विल सी कि ये स्ट्रेच कर रहा है, लाइंस को भी स्ट्रेच कर सकता है। एंड देन मैं इसको डिलीट करता हूँ, वन लाइन को करने की कोशिश करता हूँ कि ये वन लाइन को स्ट्रेच करता है या नहीं। तो मैं इस पर जाऊँगा, देन इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करूँगा। तो यू विल सी कि ये लाइन को भी स्ट्रेच करता है। और लाइन को स्ट्रेच करने का सेकंड मेथड ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें लाइन को, और उसके जो पॉइंट्स हैं उनको आप किसी भी जगह पर रिलीज़ कर दें। अब यहाँ पे जब मैं इसको रोटेट करता हूँ 45 डिग्री पे, और मैं अब इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर सकता उस डायरेक्शन में, उस एंगल पे। तो मुझे क्या करना है,
इस पे जस्ट कर्सर को ला के रखना है और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, स्ट्रेच एंड लेंथन। तो मैं जब लेंथन पे क्लिक करूँगा तो मैं अपनी मर्ज़ी से इस लाइन को आगे तक जितना स्ट्रेच करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, रैंडमली करना चाहूँ या डायमेंशन दे के करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेच का ऑप्शन आता है, तो मैं स्ट्रेच इसमें नहीं कर सकता, जस्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और जब आपका कोई ये जो एंगल है जिस डायरेक्शन में, अगर ये 45 मैंने रोटेट करवाया, तो अगर इसकी जो सेटिंग है वो 45 पे हुई हुई है, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी ऑर्थो मोड की, आप जाके लोगो डिज़ाइन वाली वीडियो देखें तो उसमें मैंने यही डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्थो मोड वर्क कैसे करता है। और जब आप उसमें एंगल की सेटिंग करते हैं ना, एंगल की सेटिंग की होगी तो उसमें क्या होगा कि आप आसानी से उसको मूव कर सकते हैं, आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं उस एंगल पे। जैसे मैं यहाँ पे 0 डिग्री पे कर रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री पे कर रहा हूँ, तो आप 45 डिग्री पे भी कर सकते हैं। ओके, तो देन मूव करते हैं। ये तो स्ट्रेच का था, और स्ट्रेच की जो सिंपल कमांड है वो है एस। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास स्केलिंग। अब स्केलिंग आपने दो तरह से पढ़ी हुई है। एक स्केलिंग ये है कि ऑब्जेक्ट की स्केलिंग, ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसको बड़ा कर देना, या ऑब्जेक्ट बड़ा है उसको छोटा कर देना, इसको स्केलिंग करना कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास पेज की स्केलिंग होती है, जिसमें हम पेज की जो ड्राइंग है उसको A4 के ऊपर, ए पेज के ऊपर सेट कर रहे होते हैं। मतलब एक बिल्डिंग की ड्राइंग है, उसको A4 के ऊपर, यानी जो 11 इंचज़ का होता है उसके ऊपर, पेज के ऊपर सेट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें जो यूज़ करना पड़ता है वो स्केलिंग यूज़ करना पड़ती है। ओके, एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने 10 का किया, और ये आप देख सकते हैं इसका जो डायमीटर है वो 20 है, रेडियस मैंने 10 दिया था, डायमीटर 20 है। तो अब मैं जनाब इसको क्या करना चाहता हूँ, स्केल इसका बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये 40 का हो जाए और मुझे इसका दोबारा सर्कल ना लगाना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, SC एंटर करूँगा। स्केल की जो कमांड है वो SC है, आप सिंपल SC एंटर कर लें या स्केल के ऊपर क्लिक कर दें। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें एंड देन सेंटर पॉइंट यानी बेस पॉइंट दें, और देन आप इसको स्केल कर दें 2 टाइम्स। जब आप 2 टाइम्स करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब 40 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये 20 अगेन हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा एंड देन SC एंटर करूँगा एंड देन बेस पॉइंट सेलेक्ट करूँगा एंड देन 0.5 क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि अगेन दैट विल बी 20। तो ये आपको क्लियर है कि स्केल कितना करना है और कितना छोटा कितना बड़ा करना है। अब मैंने 0.5 का इसको दिया तो उसने 0.5 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दिया तो 20 आ गया। अब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट विल बिकम 40। ओके, तो ये इस अंदाज में आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे आपके पास बिल्डिंग है, आप PDF टू कन्वर्ट करते हैं जी ऑटोकैड फाइल में, तो अब जब देखते हैं कि ऑटोकैड फाइल में आपने कन्वर्ट कर दिया लेकिन उसकी जो स्केलिंग है बहुत छोटी है, मतलब बहुत छोटी बिल्डिंग आ रही है, मिलीमीटर में आ रही है, इंचज़ में नहीं आ रही, या मिलीमीटर में आ रही है फीट एंड इंचज़ में नहीं आ रही, या मीटर में नहीं आ रही, तो आपको कैसे पता चलेगा या कैसे आप उसकी स्केलिंग करेंगे? तो उसके लिए आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। और जब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि किसी भी ड्राइंग को आप कैसे PDF टू ऑटोकैड में कन्वर्ट करते हैं और एक्यूरेटली करते हैं और उसकी स्केलिंग कैसे करते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसको स्केलिंग को यूज़ करके आप उसकी 1 सेकंड के अंदर उसके जो डायमेंशंस हैं वो एक्यूरेट कर लेंगे, और उसके अंदर आप जो भी चेंजिंग करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से एक्यूरेटली कर लेंगे। लेकिन उसमें एक मसला आता है, वो मैं उस वक्त डिस्कस करूँगा। ओके, तो फर्दर हमारे पास जो टूल आता है वो है अरे का टूल। अब इसमें 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, रेक्टेंगुलर अरे एंड पोलर अरे एंड देन पाथ अरे। पाथ का मतलब आपको समझ आ रहा है कि पाथ के ऊपर, और पोलर का मतलब आपको समझ आ रहा है कि किसी राउंड शेप में या किसी एंगल के ऊपर राउंड जो शेप होती है जिसमें 360 आते हैं, या इसके अलावा रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको नज़र आ रही है कि रेक्टेंगल में वो चीज़ों को ड्रॉ कर देगा, डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर देगा, या जिसको आपने रेक्टेंगल लगाया होगा। तो करते हैं। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं रेक्टेंगल यूज़ करना चाहता हूँ, रेक्टेंगुलर अरे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा एंड देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा एंड देन एंटर करूँगा। तो अब उसने ऑटोमेटिकली लगा दी और एज्यूम कर लिया उसने जो डायमेंशन क्वांटिटीज़ हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 कॉलम है और रोज़ जो है वो हमारे पास 3 हैं। तो अब मैं यहाँ पे 10 कॉलम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने 10 टाइम्स उसको
बढ़ा दिया, मतलब 10 कॉलम कर दिए। और रोज़ कितनी कर दी उसने? 3। तो मैं रोज़ भी 6 कर देता हूँ। देन यू विल सी कि उसने 6 रोज़ कर दी हैं और कॉलम कितने कर दिए? 10 कर दिए। तो आप इससे बहुत अच्छे अंदाज में एक तो आप हैच बना सकते हैं, इससे अरे लगा सकते हैं। जैसे स्टेयर बनाने के लिए आप अरे यूज़ कर सकते हैं, और ग्रास लगाने के लिए अरे यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी शेप में जहाँ पे आपको रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट उनका एक ख़ास डिस्टेंस देना हो, तो वहाँ पे आप अरे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। रेक्टेंगुलर अरे टाइप है, और यहाँ पे हमारे पास बिटवीन डिस्टेंस है। अगर मेरे पास डिस्टेंस में 10 सेंटीमीटर कर देता हूँ तो वो उतना जो है वो कम कर देगा। एंड टोटल आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर 10 टाइम्स ये हो तो उसका जो डिस्टेंस बनता है वो 90 बनता है। इसके अलावा 6 रोज़ हैं और 30 डिस्टेंस है, तो आप इसको भी 10 कर दें और रोज़ का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, रोज़ कम नहीं होगी। तो अब आप इस अंदाज में डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ऑटोकैड एक टूल है जिसको यूज़ करके आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ये एक कॉम्प्लिकेटेड शेप ड्रॉ हुई है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो साइड वाली चीज़ है इसको मैं डिलीट कर दूँ, और जो इंटरनल चीज़ है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाऊंगा। तो मैंने जनाब यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाया है, या एक पॉइंट ये लिया रेक्टेंगल का, और एक दूसरा पॉइंट ये ले लिया। मुझे चूँकि ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा लगा है, तो मैं क्या करूँगा, इस सारे जो अरे है इसको क्या करूँगा, एक्सप्लोड कर दूँगा, एंड देन TR एंटर करूँगा, एंड देन रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा। चूँकि मैं इस बाउंड्री के अंदर वाली चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, ये जो बाहर है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड एंटर कर दिया, एंड देन ये मैंने कौन सी कमांड यूज़ किया है? ट्रिम की कमांड यूज़ की है। ये जस्ट मैं आपको रैंडमली मतलब कुछ एक शक्ल या एक शेप ड्रॉ करके दिखाना चाह रहा था। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने प्यारे अंदाज में एक ख़ास किस्म की शेप जो है वो ड्रॉ कर ली, और ये एक्यूरेट शेप है अपनी। यानी टोटल कितनी लेंथ है इसकी? 100। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी 5 टाइम करें तो 100 बनती है। तो इस अंदाज में आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमने अरे की कमांड यूज़ की है, तो आपने देख लिया कि ये हमने अरे की कमांड से ही एक शेप जो है वो ड्रॉ कर ली। तो फर्दर हम मूव करते हैं पाथ अरे में। तो अब मुझे एक पाथ ड्रॉ करना होगा। लाइक मैं इसके बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने एक SP लाइन ड्रॉ की। SP लाइन मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप जाके देखें, ड्रॉ टूल के अंदर SP लाइन की वीडियो है, और वो देखें जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि SP लाइन को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक शेप मैंने ड्रॉ की रैंडमली, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल हैं इस शेप के ऊपर ड्रॉ हो जाएं, ताकि एक खूबसूरत सी शेप आ जाए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब मैं एक एक को पकड़ने से तो गया, मतलब एक को यहाँ पे लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लगाऊंगा, फिर यहाँ पे, तो वो एक ख़ास डिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब एक ख़ास किस्म का डिस्टेंस उसके दरमियान नहीं रहेगा, तो वो अच्छे से नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, अरे यूज़ करूँगा। पाथ अरे पे जाऊँगा, पहले हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके, एंड देन पाथ कर्व पे क्लिक कर देंगे। तो उसने रैंडमली जितना हमने वहाँ पे क्वांटिटी दी हुई थी उसने लगा दी। अब क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते, आइटम्स की क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम डिस्टेंस बदल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस दे देता हूँ 10। तो अब देखेंगे कि ये मैंने 10 दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि एक राउंड शेप में, एक पाइप की शेप में ये जो शक्ल है मिल गई मुझे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ किसी भी ड्राइंग में डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट चीज़ें शो करने के लिए, स्प्रिंग शो करने के लिए, या कुछ भी शो करने के लिए। जब हम आगे फर्दर वीडियोस में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस लिए होती है। तो अब आपको जस्ट मकसद ये है कि बताना कि अरे को कैसे यूज़ करते हैं। अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक अरे की फॉर्म में ही होगा, और आप इस पर क्लिक करने के बाद इसका एंगल डिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जितना डिस्टेंस देना चाहें वो आप दे सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि वो भी मूव करेगा साथ में। तो फर्दर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं ये आप देख लें। ये ऑप्शन इतने यूज़ तो नहीं होते, लेकिन आप इनको देख के यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ओके, तो फर्दर जनाब हमारे पास ऑप्शन आता है, वो है पोलर अरे का। तो अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ,
जो कि 10 सेंटीमीटर का है, एंड देन मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के इर्द गिर्द 10 टाइम्स मतलब 10 सर्कल लग जाएं, मतलब 10 सर्कल मैं इसके इर्द गिर्द लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई टूल में जाऊँगा, पोलर पे क्लिक करूँगा, एंड देन कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आप सर्कल में रेड में लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट किया, एंड देन एक्सिस सिलेक्ट किया। तो अब देखें कि ये मैंने ऑब्जेक्ट ये वाला सिलेक्ट किया और एक्सिस ये वाला सिलेक्ट किया, और इस एक्सिस के इर्द गिर्द वो लग जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके टेंजेंट को टच कर रहे हैं दूसरे सर्कल्स। तो अब आप इसके डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं रैंडमली मैं मूव कर रहा हूँ, आप इसके डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं आइटम्स की। आप इसकी क्वांटिटी को कम करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, देन 50 क्लिक कर दें, तो ये आपको अब वाज़िया नज़र आएगा कि ये कितना प्यारा जो है वो एक डोनट फॉर्म में आपके पास आ गया है। ये तो आप खूबसूरत अंदाज में शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफ सेट है, तो मैं रेक्टेंगल लगाऊंगा REC, ये मैंने रेक्टेंगल लगाया और ये मैंने लाइन लगाई। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये डबल हो जाएं और उतने ही फासले पे लग जाएं जितने फासले पे मैं उसे कहूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऑफ सेट पे क्लिक करूँगा या O एंटर कर दूँगा। तो जैसे मैं O एंटर करूँगा तो वो मुझे कहता है स्पेसिफाई डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट पे किसी भी जगह पे सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट पे कर लें या ऑब्जेक्ट के अलावा कर लें। मैं जनाब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से दे देता हूँ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, एंड देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और देन 10 सेंटीमीटर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, 10 सेंटीमीटर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यू विल सी कि हम इसमें एक दफ़ा जब डिस्टेंस दे देते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑफ सेट दे सकते हैं, मतलब उसी शेप का डिफरेंट डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। अब ये देख सकते हैं। तो इस अंदाज में आप इसमें शेप्स में लगा सकते हैं। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मल्टीपल का। तो जैसे मैं M एंटर करता हूँ तो मैं ड्राइंग के अंदर कहीं पे भी क्लिक करके जितनी चाहूँ मैं उतनी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इट्स अप टू मी कि मैं कितने लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ और कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो जितनी भी लाइन ये लगी हैं ये सारी 10 सेंटीमीटर के फासले पे लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी टूल्स। तो जनाब नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है सेट टू बाय लेयर। मतलब ऑब्जेक्ट आपके पास बने हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो ख़ासियत है वो आप चेंज करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सेट टू बाय लेयर पे क्लिक करेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो सेट टू बाय लेयर पे हो जाएगा। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैं इसकी खासियत जो है वो बदल देता हूँ, मतलब बाय ब्लॉक कर देता हूँ, और कलर जो है वो मैं ग्रीन रख देता हूँ, या खाली ग्रीन रख देता हूँ, बाय ब्लॉक भी नहीं रखता। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि सेट टू बाय लेयर पे क्लिक करता हूँ, देन इस पर क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, एंड देन वो पूछते हैं मुझे चेंज बाय ब्लॉक टू बाय लेयर। अब बाय ब्लॉक टू बाय लेयर जाना है तो मैं क्या करूँगा, येस, वाई एंटर कर दूंगा, एंड देन इंक्लूड ब्लॉक्स। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास जो इसको मैंने ग्रीन कलर दिया था इसने क्या किया, उस कलर से शिफ्ट कर दिया बाय लेयर में। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि बाय लेयर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी कलरिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये बहुत सिंपल सा टूल है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बदलना चाहते हैं, उसको बाय लेयर में करना चाहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे बाय लेयर में कन्वर्ट हो जाएं, तो यू कैन ईजीली कन्वर्ट दैट। कि इस तरह के अगर आप सारों को सिलेक्ट करें एंड देन कन्वर्ट कर दें तो ईजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी या मुश्किल वाली बात नहीं है। तो जनाब नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल, ये है चेंज स्पेस। ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसके अलावा लेंथन है, ये भी यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले करके दिखाया कि यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा, लाइन के अंदर ये ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेंथन का, आप इस पर क्लिक कर दें तो उसकी लाइन को लेंथ बढ़ा सकते हैं, यानी लेंथन मतलब उसकी लाइन की लेंथ जो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है एडिट पॉलीलाइन, कि अगर हमारे पास कोई पॉलीलाइन है, जैसे ये मैं पॉलीलाइन ड्रॉ करता हूँ PL एंटर करने के बाद, तो ये मैंने पॉलीलाइन ड्रॉ की,
तो इसको एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इस पे जाऊँगा और एडिट पॉलीलाइन पे क्लिक करूँगा एंड देन अब वो ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो यूज़ कर सकते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं, विड्थ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो न्यू विड्थ फॉर ऑल सेगमेंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10। तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो गई, 10 हो गई है। यानी आप पॉली लाइन में जो भी यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एसपी लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आपने एसपी लाइन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एसपी लाइन की वीडियो देखें। उसमें मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू यूज़ एसपी लाइन इन अ सिंपल वे एंड हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स। ओके, तो आप इस पर क्लिक करें और इसको कन्वर्ट कर देंगे पॉली लाइन में। तो ये आपने एक खूबसूरत अंदाज में साइन वेव जो है वो ड्रॉ कर ली। ओके, ये आप देख सकते हैं। बहरहाल ये एक्यूरेट साइन वेव नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये हमने साइन वेव जो है अप्रॉक्सीमेटली साइन वेव ड्रॉ कर ली। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पॉली लाइन में। तो अब मैं इसमें अगर और भी चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं इस पर क्या करूँगा, एडिट पॉली लाइन पर क्लिक करूँगा एंड देन फिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एसपी लाइन दो तरह की होती है, फिट एंड सीवी, कंट्रोल वर्टेक्स एंड फिट। तो इसमें भी मैं कर सकता हूँ, उसके वर्टेक्स को चेंज कर सकता हूँ, उसको रिवर्स कर सकता हूँ, उसकी लाइन टाइप को बदल सकता हूँ। ओके, तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर दें तो क्लोज़ हो जाएंगे। ये दोनों एंड्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और इस अंदाज में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं हमारे पास वो है एसपी लाइन को एडिट करना। तो एसपी लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, SPL एंटर करता हूँ एंड देन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक रैंडमली ड्रॉ की है। तो यहाँ पे आया हूँ और एसपी लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एसपी लाइन का, और ये वही ऑप्शन आ रहे हैं जो इसमें आते हैं। और मैं जनाब इसको कन्वर्ट टू, अब मैं इसको देता हूँ प्रिसिशन 10 देता हूँ। ओके, तो अब इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन डिस्टेंस इसका कम है तो इस वजह से इसने इसको इस अंदाज में शेप में ड्रॉ किया। तो इस अंदाज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, यहाँ एक्सरसाइज है कि आप इसको जो नेक्स्ट जो भी ड्राइंग बनाएं या जो भी टूल यूज़ करें तो उसके जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे यूज़ करें, ताकि जो बहुत ही आसान वे है या बहुत ही आसान तरीक़ेकार है वो आपको पता चल जाए और आप ड्रॉ कर सकें कोई भी चीज़ आसानी से। ओके, तो फर्दर हमारे पास आते हैं टूल एडिट हैच, कि अगर आप यहाँ पे मैं हैच लगाता हूँ, की एंटर करता हूँ, हैच लगा ली, तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने हैच लगाई। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। तो मॉडिफाई का मतलब यही है कि जितने भी टूल आपने ड्रॉ टूल यूज़ किए उनको मॉडिफाई करना। तो अब मैं एडिट हैच पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें जाके आप उसकी शेप बदल सकते हैं, उसकी जो पैटर्न है उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी पैटर्न आपको चाहिए। ओके, तो ये मैं बता चुका हूँ, जब मैंने हैच की बात की थी उसमें जो जो चीज़ें थी वो सारी के सारी ये हैं। तो इसमें आप एडिट करके ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं डिफरेंट अंदाज में। तो इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट अरे। अरे एडिट करना हो, जैसे मैंने पहले अरे सिखा दिया आपको। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूँ अलाइन के ऊपर। तो अलाइन पे क्लिक करें और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें एंड देन फर्स्ट सोर्स पॉइंट मैं इसको ये देता हूँ, ये पॉइंट, एंड देन मैं देता हूँ डेस्टिनेशन पॉइंट के यहाँ पे आ जाए, मतलब यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाए। तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा। अलाइन का मतलब होता है कि जो उसकी जिस एंगल पे या जिस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पड़ा हुआ है तो ये भी उसके साथ जाके अलाइन हो जाए। तो ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट एक और चीज़ है कि मैं इसको EL एंटर करूँगा और जनाब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और इसका 1 पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे रखता हूँ। मतलब ये सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया, ये सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया, और मैं अब एंटर करता हूँ। देन अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ जितना मैंने ये डिस्टेंस दिया है इसके मुताबिक हो जाए तो आप येस कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ वही रहे तो आप नो कर दें। आप देख सकते हैं अगेन मैं इसको वहाँ पे रखूँगा और EL एंटर करूँगा लाइन की कमांड और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा एंड देन डिस्टेंस दूंगा यहाँ से यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो अब मैं येस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसका साइज़ भी बड़ा हो गया और अलाइन भी हो गया।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इंक्लाइंड है, ये जो शेप मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इंक्लाइंड, ये भी इंक्लाइंड हो जाए। तो AL एंटर करूँगा एंड देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे रखूँगा एंड देन इसको भी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रखूँगा एंड देन सेलेक्ट कर दूँगा, मतलब Y एंटर कर दूँगा तो ये उसके साथ अलाइन हो जाएगा। तो जनाब इसके अलावा जो हमारे पास टूल आते हैं वो हैं ब्रेक टूल, ब्रेक करना, मतलब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो जाए, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे आकर रिलीज़ कर देता हूँ तो उतना ब्रेक हो जाएगा। अब मुझे चाहिए एक्यूरेट, ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, लाइक 20 सेंटीमीटर की लाइन लगाता हूँ। ओके जी, ये मैंने कितने सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की। मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर का अरेज हो जाए। तो उसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो ये कि आप सेंटर में लाइन लगाएं और 5 सेंटीमीटर इस साइड पे मूव कर दें, 5 इस साइड पे, और इसको अरेज कर दें तो ये सेंटर से कट हो जाएगी लाइन। ओके, 10 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ जनाब ब्रेक करना, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और ब्रेक पे क्लिक कर दूँगा। अब ये रैंडमली है, ये एक्यूरेट नहीं है, आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे ये वहीं से स्टार्ट कर देगा। अब हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी डायमेंशन है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने रैंडमली उसको डिलीट कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि 10 सेंटीमीटर इसके इस साइड पे हो, 10 सेंटीमीटर इस साइड पे हो, तो आपको इसके एक्सटर्नल लाइन पे ऐसे लाइन लगानी है एंड देन इसको 5 सेंटीमीटर ऑफ सेट दे देना है, जो कि हमने अभी यूज़ किया। तो इसको ऐसे कर दें और इन लाइंस को डिलीट कर दें, तो आप देखेंगे कि सेंटर में जो लाइन लगी होगी, जो डिस्टेंस डिलीट हुआ होगा वो 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इस अंदाज में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक एट पॉइंट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड देन मुझे कहता है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें एंड ब्रेक सेलेक्ट करें, मतलब वो पॉइंट सेलेक्ट करें जिसको आप ब्रेक करना चाहते हैं। तो मैं इसके मिड से ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रेक हो गया, ये एक्यूरेट है। ओके, ये क्या है, एक्यूरेट है। अब मैं अगेन 20 सेंटीमीटर की लाइन लगाता हूँ और मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, BR, ब्रेक की जो कमांड है BR है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं सेलेक्ट करूँगा इसका मिड पॉइंट। ओके जी, मिड पॉइंट पे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इसने 10 इसमें कन्वर्ट कर दिया और 10 इसमें कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूँगा वो पर्पस हासिल करने के लिए, इसमें सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर, मतलब सेलेक्ट कर दूँगा इसका मिड पॉइंट। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसमें अगेन मैं सेलेक्ट करूँगा ब्रेक एंड देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसके सेंटर पर क्लिक कर दिया तो ये अरेज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो पार्ट था ये एक्यूरेट था कि इस अंदाज में हम एक्यूरेटली अरेज कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे जो पहले वाला ब्रेक था, जो दो पॉइंट्स के दरमियान ब्रेक था, उसको हम ब्रेक एक्यूरेटली नहीं कर सकते। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है जॉइन का। तो अगर आप ये जो लाइन है आपस में अलग अलग हैं, मतलब ब्रेक हुई हुई हैं, इनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, J एंटर करेंगे या आप इनको सेलेक्ट करें और इस पर जाके क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब जैसे इस लाइन को मूव करके मैं इस पर लेके आता हूँ, ये दोनों अलग हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट करने के बाद J एंटर करता हूँ तो ये ज्वाइन हो जाएंगे। अगर कोई कमांड आपके पास वर्क नहीं कर रही तो आपको क्या करना है, उसके जो ऊपर मैसेज आ रहा होगा उसको पढ़ना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और ब्रेक पे रिवर्स पे क्लिक करूँगा एंड देन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी कि ये उस ऑब्जेक्ट को नहीं ले रहा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने कह दिया कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वन फाउंड वन, तो मैं अब इसको करूँगा रिवर्स तो ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये ब्लॉक को रिवर्स नहीं करता, ये सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है जी कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब आपके पास ब्लॉक बना हुआ है, जैसे कि ये ब्लॉक बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक की फॉर्म है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं कि आप सिर्फ चाहते हैं, अब इसको एक्सप्लोर तो नहीं ना करेंगे, ये एक्सप्लोर किया तो ये ब्लॉक दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये ब्लॉक ही रहने दें और इसमें आप चाहते हैं कि ये लाइन कॉपी हो जाए, मेरे पास अगेन ये लाइन आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा और नेस्टेड कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैं इसको सिलेक्ट किया
अब मुझे कहता है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मैं इसकी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइन, तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो देन मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। यानी ब्लॉक के अंदर से आप ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाल के बाहर लेके आ रहे हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट में से। अब अगेन मैं जाता हूँ और नेस्टेड ऑब्जेक्ट में से ये जो दो चीज़ें हैं इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, अगेन मैं इसको लेके आऊँगा बाहर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं ये मैं ऑब्जेक्ट में ब्लॉक में नहीं थी, मतलब ब्लॉक में थी, मैंने उसको ब्लॉक में से कॉपी करके बाहर निकाल लिया। अब ब्लॉक को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से ब्लॉक से बाहर निकाल सकते हैं। तो जनाब इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है वो है ब्रिंग टू फ्रंट। आप ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लगाता हूँ, आप ये देख सकते हैं। अब मैं इनको हैच कर देता हूँ, इसको अलग हैच करता हूँ, इसको अलग हैच करता हूँ और इस पे लेके जाता हूँ। तो अब आप इसको सॉलिड कर दें ताकि ये अपर साइड पे नज़र आए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बैक साइड पे, ये अपर साइड पे है। तो अब मैं इसको फ्रंट पे लेके आना चाहता हूँ, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चल जाए। तो अब ये जो है वो बैक साइड पे है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इस पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन इसको ब्रिंग टू फ्रंट लेके आता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। तो इसके अलावा एक ये भी मेथड है कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ एंड देन राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास आता है ड्रॉ ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं इसको बैक टू ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ सकता हूँ। ओके, इस पर क्लिक करें तो ब्रिंग टू फ्रंट आ जाएगा। देन अगेन राइट क्लिक करें और ब्रिंग सेंड बैक कर दें तो ये बैक पे चला जाएगा। तो यही ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं और यही ऑप्शन वहाँ पे आप दे सकते हैं। ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट, ब्रिंग अंडर ऑब्जेक्ट, सेंड अंडर ऑब्जेक्ट, जो भी। अब टेक्स्ट को आप फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, डायमेंशन को आप फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको क्या करना है, इन एक एक ऑप्शंस को यूज़ करना है। इट्स योर असाइनमेंट, सो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड how to use AutoCAD and how to use modify tool and how to use different tools and commands and मैंने एक एक पार्ट की बात किया, जस्ट कुछ पॉइंट्स को छोड़ के modify टूल में। और ये आपको इनमें से चंद टूल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। आप जब मैं कोई भी शेप ड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा इसमें सिर्फ फिलेट यूज़ हो रहा है, ट्रिम यूज़ हो रहा है, मूव यूज़ हो रहा है, रोटेट यूज़ हो रहा है, बाकी और कुछ टूल इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे होंगे। ओके, तो बाय द वे आपको ये सिखाने का मकसद ये था कि आप आसान वे ढूंढें जिससे आपको ड्राइंग को यूज़ करना या ड्राइंग को बनाना बहुत आसान हो और आप क्विकली ड्राइंग को ड्रॉ कर लें। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट्स करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। Okay, thank you so much.